नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक रेल कर्मचारी हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी और आपका भी सपना है कि आपका अपना एक खुद का घर हो या कोई आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो अब एक सरकार की एक बहुत ही शानदार स्कीम है जिसके ऊपर आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। जहां पर मात्र 7.44% ब्याज दर से आप दोस्तों अप टू 25 लाख तक का लोन यहां पर ले सकते हैं और आप अपना कोई मकान, घर या फिर दोस्तों फ्लैट भी यहां पर खरीद सकते हैं। तो चलिए यहां पर जानते हैं ये पूरी जो स्कीम है वो कैसे काम करती है और इसकी जो रेट होती है, ब्याज दर, वो यहां पर चेंज होती रहती है। तो करेंटली 7.44% है, इसलिए यहां पर मैंने ये यहां पर लगाया है। हो सकता है कि जब आप देख रहे हो तो यहां पर ये जो रेट है वो यहां पर चेंज हो जाए। ठीक है, तो आप जो है लेटेस्ट इसको चेक कर सकते हैं कितनी रेट उस समय चल रही होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरी खबर। तो यहाँ पर देखिए, इन शॉर्ट मैंने आपका जो HB है इसके ऊपर जो है नोट्स यहाँ पर बनाए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो टाइम से टाइम यहाँ पर बदलती भी रहती है। जैसे इंटरेस्ट रेट है या और कोई चीज़ है वो दोस्तों यहाँ पर गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बदलती रहती है। तो आप जो है जब भी अप्लाई करें तो लेटेस्ट जो रूल्स है वो यहाँ पर जरूर चेक कर लें। तो यहाँ पर देखिए HB जो है, यानी कि इसका पूरा नाम है हाउस बिल्डिंग एडवांस, ये भारत में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है जो उन्हें अपना घर बनाने, खरीदने या फिर मौजूदा घर है उसका विस्तार करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी कि आपको या तो नया मकान बनाना हो या मान लीजिए आपको खरीदना है बनाया बनाया मकान, या आपका पहले से मकान बना हुआ है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो आप इस स्कीम के तहत यहाँ पर जो है लो इंटरेस्ट रेट पर जो है ब्याज पे पैसा ले सकते हैं। तो HBA का उद्देश्य क्या हो गया? मेन रूप से सरकारी कर्मचारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनको यहाँ पर आवास सुविधा प्रदान करना है। और ये किसके लिए है? तो जो भी यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी है उन सबके लिए है। और स्पेशली आपको पता है कि रेलवे जो है एक बड़ा केंद्रीय कर्मचारी का संगठन है जहां पर 30 to 40% आपको रेल कर्मचारी मिलेंगे। तो ऑब्वियसली रेल कर्मचारी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर देखिए HBA जो है, यानी कि हाउस बिल्डिंग एडवांस जो है, ये आप किस किस काम में ले सकते हैं? तो देखिए, खुद का घर बनाना है आपको, या तो देखिए खुद के नाम पे या पत्नी के नाम पे, या आपको कॉमन रूप से अगर आपका जमीन है, प्लॉट है, तो उस पर आपको मकान बनाना है तो आप ये लोन ले सकते हैं। कोई फ्लैट तैयार है या घर तैयार है उसको आप खरीदना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कोई आपको जमीन खरीदनी है और उस पर मकान बनाना है तो भी आप ले सकते हैं। आपका पहले से कोई घर या मकान है उसको आप अपग्रेड करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो भी दोस्तों आप यहाँ पर ले सकते हैं। बैंक वित्तीय संस्थानों में जो आपने होम लोन ले रखा है, मान लीजिए आपने पहले कोई होम लोन ले रखा है आपका मकान बनाने के लिए, उसका आपको मान लो कि उसको बंद कराना है और आपको उसका लोन चुकाना है, तो भी दोस्तों आप जो है इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें HBA की, तो यहाँ पर देखिए HBA के लिए जो कर्मचारी है वो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थायी कर्मचारी होना चाहिए। अगर वो स्थायी कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कई जगह यहाँ पर क्या नियम्स में बताया गया है कि अगर वो यहाँ पर मान लीजिए कि रेगुलर कर्मचारी नहीं है तो यहाँ पर देखेगा कि जो जिसके अंतर्गत वो काम कर रहा है तो वहाँ पर क्या उसकी सर्विस जो है इतनी बची है कि वो जब तक उसका मकान बनेगा या वो रीपेमेंट करेगा तब तक वो सर्विस में है या नहीं, तो ये इंश्योर करने के बाद दिया जा सकता है। और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर भी है कि जहाँ पर भी जो आवेदक है, कर्मचारी है, वो मान लीजिए मकान बनाना चाहता है तो उस जगह, उस शहर में या उस क्षेत्र में उसके नाम या उसकी पत्नी या उसके नाबालिग बच्चे के नाम कोई घर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक बार ही आप HBA का बेनिफिट यहाँ पर ले सकते हैं। पूरी सेवा काल में आप HBA जो है उसका फायदा एक बार ही ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए इतना जो है आप यहाँ पर अधिकतम राशि ले सकते हैं। तो करेंटली देखिए जब तक मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ वर्ष 2025-26 के लिए, तो इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है 25 लाख है, यानी कि 25 लाख रुपए दोस्तों आप यहाँ पर मैक्सिमम लोन यहाँ पर ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जो आपका बेसिक पे है, ये देखिए कई बार बदलता रहता है, तो करेंटली आई थिंक ये 34 महीने जो है उसके बराबर है। 34 महीने का जो बेसिक है उसके बराबर जो है आप यहाँ पर ले सकते हैं। मान लीजिए आप जैसे लेवल 1 के कर्मचारी हैं तो करेंटली आपका 18,000 से स्टार्ट होता है, तो 18,000 इंटू आप 34 करेंगे तो लगभग 6 लाख रुपए के आसपास जो है आपका यहाँ पर बन जाएगा। और आपको पता है कि भाई 8 वेतन आयोग आएगा तो बेसिक और DMR जो कि आपका नया बेसिक बन जाएगा अराउंड 30 के आसपास, तो कम से कम बन ही जाएगा। तो अगर आप उसके बाद यहाँ पर ये HBA का बेनिफिट लेते हैं तो फिर आपको पता है कि लगभग 10 लाख रुपए के आसपास आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कि घर की लागत फ्लैट की लागत की वास्तविक लागत के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रीपेमेंट कैपेसिटी, तो कर्मचारी की पूर्ण भरण क्षमता देखी जाती है और उसका जो मूल वेतन है उसका 40 से 50% आप यहाँ पर EMI करवा सकते हैं। मान लीजिए आपका बेसिक पे 18,000 है
तो आप जो है 40 से 50% यानी कि 8 से 9 हज़ार रुपए की EMI बनवा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये अगर आपको घर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने के लिए आप 10 लाख रुपए की लिमिट है, 10 लाख रुपए तक यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बताया कि रूल्स इसके चेंज होते रहते हैं, तो आप उसको देखते रहिएगा। यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा। तो करंटली 2025-26 जो वित्त वर्ष है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हुआ है और 31 मार्च 2026 तक रहेगा। तो इसमें दोस्तों 7.44% इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लगेगी। ठीक है, यानी कि लगभग आपका जो भी DA है उसके बराबर रेट आपकी लगने वाली है। तो आप दोस्तों यहाँ पर मात्र 7.44% इंटरेस्ट रेट पर आप दोस्तों जो है यहाँ पर ये लोन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पर देखिए इसकी रेट हर साल यहाँ पर बदलती रहती है। रीपेमेंट के लिए यहाँ पर देखिए अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप 15 साल मैक्सिमम तक यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 15 साल तक आप EMI करवा सकते हैं अपने घर की। ठीक है, 180 मासिक किस्तें करवा सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर, और उसके अगले यहाँ पर देखिए जो है पुनर्भुगतान लगभग 180 मासिक किस्तें कर सकते हैं, और ब्याज जो है ब्याज का पुनर्गठन उसके बाद 60 मासिक किस्तों में भी किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए एक और चीज है, सेवानिवृत्ति से पहले यदि कोई कर्मचारी 20 साल की सेवा से पहले रिटायर हो रहा है तो पुनर्भुगतान किस्तों को उसकी सुविधा के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। शेष राशि उसकी जो सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी है उसमें से भी चुकाया जा सकता है। जैसे ग्रेच्युटी उसको मिलेगी तो उससे भी दोस्तों वो पैसे यहाँ पर कटवा सकता है अपने। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कि कुछ यहाँ पर और रूल्स हैं कि मान लीजिए आपने HBA का पैसा ले लिया, ठीक है, 25 लाख रुपए ले लिए मान लो, तो जब तक आप यहाँ पर पूरा नहीं चुकाते हैं उसको तब तक आपका घर जो है वो केंद्र सरकार के पास गिरवी हो जाएगा। इंश्योरेंस की बात करें तो घर का निर्माण या खरीद पूरी होने के तुरंत बाद उसका बीमा कराना अनिवार्य है। बीमा राशि आग, बिजली, बाढ़, तूफान आदि में अगर मान लीजिए कुछ हो जाता है तो उसमें आपको उसका जो है पैसा यहाँ पर मिल जाता है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें आपका जो है संपत्ति का ब्यौरा वगैरह देना पड़ेगा, और आपको ये बताना होगा कि आपके पास कोई अन्य मकान या घर नहीं है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कहाँ पर आप मकान वगैरह बनाना चाहते हैं। और तो इन शॉर्ट में दोस्तों यही है HBA के बारे में। बाकी देखिए जब आप फॉर्म भरें तो उसमें और चीज़ यहाँ पर आप चेक कर लें, और लेटेस्ट जो अपडेट है वो यहाँ पर चेक करते रहें। आई होप आपको मोटा मोटी जानकारी मैंने आपको दे दी है, और आपका भी सपना दोस्तों रेलवे कर्मचारी हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं और मकान बनाने का सपना है, तो आप दोस्तों इस स्कीम के तहत जो है यहाँ पर लोन ले सकते हैं रेलवे से, केंद्र सरकार से, और दोस्तों जो है इसका बेनिफिट यहाँ पर उठा सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की खबरें अपडेट्स हम आपको देते रहते हैं इस यूट्यूब चैनल पर, जो एम्प्लॉइज़ के लिए वेलफेयर और उनके लिए अच्छी होती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।